Good morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. तो आज हम आपको हिमालय के रूमी टॉनिक जेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गाय, भैंस, बफेलो जैसे रूमिनेंट एनिमल की पाचन शक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, उनकी एपेटाइट को वापस लाने के लिए और उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे कि इसका यूज़ कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रूमी टॉनिक जेल है क्या। तो रूमी टॉनिक जेल जो है वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव टॉनिक है जो कि खास तौर पे रूमिनेंट एनिमल के लिए बनाया गया है, जैसे कि गाय, भैंस, गाय के छोटे बच्चे, शिप, गोट, इन सारे एनिमल्स के लिए बनाया गया है। और ये एक जेल जो है वो ह्यूमन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ह्यूमन क्या होता है? एनिमल के स्टमक में पहला हिस्सा जिसमें मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो खाना को तोड़ते, पचाते और उसको एनर्जी बनाते हैं। अगर ह्यूमन स्लो हो जाए, गैस बने, एनिमल की एपेटाइट गिर जाए या फीड इनटेक कम हो जाए तो दूध की प्रोडक्शन तुरंत गिर जाती है और एनिमल की सेहत पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब कमज़ोर हो जाती है। तो रूमी टॉनिक जेल जो है वो इस प्रॉब्लम को टारगेट करता है और ह्यूमन को जो है वो दोबारा एक्टिव और हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अब इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है? तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट है, अदरक, जीरा और लहसुन। तीनों ही इंग्रेडिएंट जो है वो आयुर्वेदा और मॉडर्न रिसर्च दोनों को ही मिला करके डाइजेस्टिव बेनिफिट के लिए मशहूर है। तो अब हम जानते हैं हर एक इंग्रेडिएंट के बेनिफिट क्या क्या है। तो पहला है जो है जिंजीबरी, ठीक है, जिसका हम नाम अदरक के नाम से हम जनरली जानते हैं। तो अदरक को हम घर में कोल्ड, डाइजेशन, नोजिया ये सब के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल में इसका रोल क्या है? सैलिवेशन इंक्रीज करता है, जो थुक होता है ना, सैलिवेशन को इंक्रीज करता है। ज़्यादा सैलिवा मतलब अच्छा खाना जो है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है। ह्यूमन माइक्रोब्स में अच्छे से काम करता है, ह्यूमन की मोबिलिटी इंप्रूव करता है। स्लो रूमिनेशन, एनिमल थोड़ा सा खाना, गैस कम करता है और दूध जो है वो गिरता नहीं है। फीड ब्रेकडाउन बहुत ही तेज़ होता है। अब इसको ऐड क्यों किया गया है? ताकि ह्यूमन की नेचुरल मूवमेंट और डाइजेस्टिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। अब हम बात करते हैं जीरा की। तो जीरा जो है वो ह्यूमन इकोलॉजी को बैलेंस करने का काम करता है। ये ह्यूमन के अंदर बने एसिटिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड और वोलेटाइल फैटी एसिड, इन तीनों के रेशियो को मेंटेन करने का काम करता है। बेनिफिट क्या है? ब्लॉटिंग कम करना, बेटर डाइजेशन, फीड का सही यूटिलाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना। अब इसको ऐड क्यों किया जाता है? जीरा ह्यूमन के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ माइक्रोब्स खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और फीड को अच्छे से तोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे लहसुन की। तो लहसुन एक बहुत ही सुपर भर माना जाता है। बेनिफिट क्या है? एपेटाइट स्टिमुलेंट, भूख को वापस जगाता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ग्रिलिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ग्रिलिन को जो है वो हंगर हार्मोन कहा जाता है। ग्रिलिन बढ़ जाए तो एनिमल का खाना, मतलब एनिमल को भूख लगती है और उसको खाना चाहिए रहता है और एनिमल हेल्दी इम्प्रूव करता है और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव होती है। अब इसको ऐड क्यों किया जाता है? इलनेस, इंडाइजेशन, एसिडियोसिस, हीट स्ट्रेस में एनिमल की एपेटाइट गिर जाता है। लहसुन एपेटाइट को रिस्टोर करता है और एनिमल बहुत ही फास्ट रिकवर करता है। प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है? तो रूमी टॉनिक जेल जो है उसका ओवरऑल बेनिफिट क्या होता है? ह्यूमन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाती है, डाइजेशन फास्ट करता है, फीड इनटेक को इम्प्रूव करता है, एनिमल खाना शौक से खाता है और वेस्ट भी कम करता है। एपेटाइट रिस्टोरेशन का काम करता है, इलनेस, स्ट्रेस, डीवॉर्मिंग के बाद हेल्पफुल रहता है, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करता है। हेल्दी डाइजेशन, हेल्दी एनर्जी लेवल इज इक्वल टू बेटर मिल्क ईल्ड और रिप्रोडक्शन। डाइजेस्टिव अपसेट में रिलीफ दिलाता है, ब्लॉटिंग, इनडाइजेशन, खाने तोड़ने में प्रॉब्लम, सब में मदद करता है। कैसे यूज़ करें? डोज 3 दिन के कोर्स के लिए रिकमेंड की गई है। अगर आप गाय भैंस को दे रहे हैं तो 10 ग्राम आपको देना है दिन में, मतलब 3 दिन तक आपको लगातार देना है। काफ्स में दे रहे हैं तो 5 ग्राम 3 दिन तक लगातार देना है। शिप और गोट में दे रहे हैं तो 5 ग्राम 3 दिन तक लगातार देना है। आप इसको डायरेक्ट मुंह में दे सकते हैं या फिर फीड और वाटर के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से आप ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। प्रिकॉशंस, किन बातों का ध्यान रखना है? एनिमल को कभी भी ओवरडोज ना करें। जेल को ठंडा गर्म एक्सट्रीम से बचा कर रखें।
हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करें। सिक एनिमल को डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले। ये हर्बल सप्लीमेंट है, मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। प्राइस रेट की अगर हम बात करें तो इसका जो 30 ग्राम का पैक है वो आपको 180 रुपये में बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? लोकल वेटनरी स्टोर में मिल जाएगा, पशु आरोग्य केंद्र में मिल जाएगा, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या हिमालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसे किस सिचुएशन में यूज़ करें। रूमी टॉनिक जेल जो है वो स्पेशली हेल्पफुल होता है जब एनिमल खाना कम खाता है, र्यूमन स्लो हो, ब्लड रिपीट हो, फीड चेंज के बाद डाइजेशन वीक हो, इलनेस, हीट स्ट्रेस या ट्रीटमेंट के बाद भूख गिर जाए, काफ्स, वीक डाइजेशन दिखाए, शिप या गोट में लूज इनटेक लाइन्स हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रूमी टॉनिक जेल जो है वो एक छोटा सा ट्यूब है, बट एनिमल के पाचन तंत्र को और भी ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव और कंप्लीट बनाने के लिए एक बहुत ही सुपर टॉनिक है। हर्बल है, सेफ है, इफ़ेक्टिव है, बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका एनिमल फीड इनटेक कम हो रहा है, र्यूमन स्लो हो गया है या एपेटाइट गिर गया है तो रूमी टॉनिक जेल उनके एक हेल्दी डाइजेस्टिव बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ ही 3 दिन का कोर्स है, तो 3 दिन तक आप लगातार दें इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक अगर आप हमारे चैनल को करते हैं तो और भी जितने भी जो डेयरी फार्मर्स हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचेगी, और सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी अगली मेडिसिन या किसी सप्लीमेंट के बारे में हम बताएंगे तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और साथ ही अगर आपको किसी वेटनरी सप्लीमेंट या मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हैव अ गुड डे।